हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम ए स्पेशलाइज्ड इन लाइफ स्टाइल डिसीज़, गैस्ट्रो प्रॉब्लम एंड द लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम के साथ साथ आई एम वर्किंग एज ए प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। तो प्रिवेंशन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम बात करेंगे कि बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन है उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए। अभी तक भी यदि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है, एक ब्लेसिंग है आपकी तरफ से। और यदि आप कोई और वीडियो चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप बॉक्स में लिखिए हमें, हम वो क्वेरीज़ आपकी कंसीडर करेंगे और उस प्रॉब्लम पे हम आगे फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक क्लियर बता देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि बच्चों को कोई भी लग्जेटिव देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बच्चों का जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आप उसको लग्जेटिव से डील मत करिए जब तक कि कोई क्लिनिकल डायग्नोस्ड प्रॉब्लम ना हो या कोई आपको बच्चों का स्पेशलिस्ट या फिजिशियन या लाइफ स्टाइल फिजिशियन या गैस्ट्रो फिजिशियन ये ना बोले कि आपको अपने बच्चे को ये लग्जेटिव ये दवाई देनी होगी। क्योंकि लग्जेटिव से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादा नुकसान होते हैं कंपैरेटिवली दवाई ना देने से। तो कोई भी लग्जेटिव लाइक किरमाफिन या लैक्टुलोज या दूसरे जो चीज़ें हैं वो बच्चों को आप ना दें, क्योंकि बच्चों की जो इंटेस्टाइन होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और इंटेस्टाइन ग्रो कर रही होती है और ये एक ग्रोइंग, एक डेवलपिंग एज होती है बच्चे के लिए, बच्चे की इंटेस्टाइन के लिए और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए भी इवन। तो डिफरेंट टाइप का जो फूड आप दे रहे हैं उसको, उस फूड में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर फूड है जो आपके बच्चे में परेशानी पैदा करता है। सबसे पहली तो बात यह है कि 30% लोग अननेसेसरी अपने बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की दवाई देते हैं या कॉन्स्टिपेशन से वो परेशान रहते हैं। उन बच्चों को कोई कॉन्स्टिपेशन होता ही नहीं है। एक हफ्ते के अंदर आपका बच्चा मिनिमम यदि 4 टाइम स्टूल पास करता है तो दैट इज़ कंसिडर कम्प्लीटली नॉर्मल। कुछ पर्टिकुलर फूड ऐसे होते हैं या कुछ पर्टिकुलर टाइम ऐसा होता है या टेम्परेचर एक रीज़न होता है कि 4 टाइम आपका बच्चा स्टूल पास कर सकता है या फिर 7 डेज़ के अंदर टोटल जो उसका स्टूल पास करने का जो टाइम वो है, मतलब नंबर, वो 14 हो सकता है। यानी एक बच्चा एक दिन में 2 बार स्टूल पास कर सकता है और एक बच्चा ऑन एन एवरेज 2 दिन में 1 बार या 1.5 दिन में 1 बार स्टूल पास कर सकता है। इंडिया में ये एक डेफिनीशन है इंडिया वाले बच्चों के लिए। दूसरा, यदि बच्चा स्टूल पास करते समय बहुत ज़्यादा उसको पेन होता है, उसको प्रेशर लगाना पड़ता है, स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है, यदि बच्चे को कोई ब्लीडिंग होती है या बच्चे को कोई और प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग द स्टूल पास करने के टाइम पे, तो फिर आप उसको एज ए प्रॉब्लम कंसीडर कर सकते हो और आप वो सिम्टम्स के साथ अपने फिजिशियन से, पेडियाट्रिशियन से या गैस्ट्रो फिजिशियन से आप मिल सकते हो। अब बात आती है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन आखिर क्यों डेवलप हो रहा है। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। कम पानी मिलना, मतलब लिक्विड इनटेक का कम होना, और फाइबर का कम मिलना। लगातार बच्चों को लिक्विड यानी वाटर की डेफिशिएंसी प्लस फाइबर की डेफिशिएंसी देखी जाती है, क्योंकि बच्चे जो खाना पसंद करते हैं, चिप्स, चॉकलेट, बर्गर, जंक फूड, पैक फूड, मैगी, पास्ता, ये सब पैक्ड फूड हैं और ये प्रिजर्वेटिव्स हैं। इसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में शुगर डाला जाता है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं, जिससे कि उस फूड के अंदर स्मेल ना हो और वो एक लंबे समय तक बना रहे। तो उसके कारण बहुत सारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है, पहला रीज़न। दूसरा, कम फाइबर मिलना, वो एक दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न, कम लिक्विड इनटेक, वाटर का ना मिलना प्रॉपरली। चौथा, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना। फिफ्थ रीज़न है टाइम से स्टूल पास करने के लिए नहीं जाना। बहुत सारे बच्चों में हैबिट होती है कि वो जब स्टूल उन्हें आता है तो वो खेल रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या कोई और चीज़ में एंगेज होते हैं या मोबाइल से लगे होते हैं और उस टाइम पे वो अपने कॉन्स्टिपेशन को डेवलप करते हैं ग्रेजुअली। यदि वो पखाने के लिए जाते भी हैं स्टूल पास करने के लिए तो बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। तो स्टैंडर्ड 5 to 7 मिनट बच्चे को आपको बैठा के रखना है। उसको स्टूल बेशक 1 से 2 मिनट में ही पास हो जाए, लेकिन आप मेक श्योर करें कि मिनिमम 5 to 7 मिनट बच्चे को बैठा के रखिए। यूरिन पास करने की और स्टूल पास करने की एक प्रॉपर आदत डालिए।
3 से 4 बार आप बच्चे को 24 घंटे में पेशाब कराइए और कम से कम 2 बार आप बच्चे को सुबह शाम स्टूल के लिए बैठाइए, स्टूल आए उसको या ना आए। ये एक राइट ट्रेनिंग होगी बच्चों की, जिससे कि बच्चे को एक आदत बनती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं खेल में या दूसरी चीज़ों में, और वो कई बारी जो एक मैसेजिंग होती है स्टूल पास करने के लिए या यूरिन पास करने के लिए, उसको वो नहीं समझ पाते, या वो मैसेजिंग को वो आया गया कर देते हैं, उसको साइड कर देते हैं और अपना वो खेल में या फिर दूसरी चीज़ों में एंगेज रहते हैं। तो ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग का भी सब्जेक्ट है। अब आती है बात कि फूड क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप XYZ, बोर्नवीटा, प्रोटीन पाउडर, ये सब बंद करिए बच्चों का। कोई भी आपको पाउडर फॉर्म में या कोई भी आपको सिंथेटिक फॉर्म में या डेवलप्ड फॉर्म में या रिफाइंड फॉर्म में कोई फूड आपको अपने बच्चे को नहीं देना है। प्रोटीन पाउडर हो, हॉर्लिक्स हो, बोर्नवीटा हो, प्रोटीन एक्स हो, XYZ जो भी आप दे रहे हैं, आप इसको बंद कर दीजिए। उससे भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है और बच्चे की जो भूख है वो कम होती है। आपको ये लगता है कि वो पाउडर के कारण उसे अच्छी भूख लग रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाउडर के बगैर भी उसे अच्छी भूख लगेगी और हो सकता है कि और भी अच्छी भूख लगे। आप बच्चे को फ्रूट्स खिलाइए, आप वेजिटेबल खिलाइए, बच्चे को सूप दीजिए, दाल का पानी दीजिए, और वाइट फूड यानी चीनी की जगह गुड़ शक्कर खिलाइए, अखरोट खिलाइए, बादाम खिलाइए, पिंड खजूर खिलाइए, और मेक श्योर करिए कि बच्चा कोई ना कोई फाइबर फ्रूट्स एक बार एक दिन में ज़रूर खाए। दूसरा, बच्चों को आप प्रॉपरली चू करके खाना सिखाइए। बच्चे जब चू करके खाना खाएंगे प्रॉपर टाइम से, तो बच्चों के अंदर इतना सलेवा प्रोड्यूस होता है कि सलेवरी ग्लैंड से जो निकलने वाला सलेवा है वो ना कॉन्स्टिपेशन होने देगा, ना वो गैस की प्रॉब्लम होने देगा, ना वो गैस बनने देगा, ना बफरिंग होने देगा। वो सारी प्रॉब्लम्स को केवल सलेवा डील कर सकता है। लेकिन सलेवा के सिक्रीशन के लिए ज़रूरी है कि बच्चे खाने को अच्छे से चू करें और खाने को थोड़ा सा टाइम दें। फिज़िकली एक्टिव रखिए बच्चों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इससे आप देखेंगे कि आपके बच्चे का जो कॉन्स्टिपेशन है वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। लेकिन फिर भी यदि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो एक एप्पल डेली दीजिए। एप्पल कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट मेडिसिन है बच्चों में। या आप नाशपाती खिलाइए, या अमरूद खिलाइए, या पपाया खिलाइए, पपीता। ये एक बेस्ट नेचुरल मेडिसिन है जिससे कि आप अपने बच्चे के कॉन्स्टिपेशन को डील कर सकते हैं। कोई दवाई देने की बच्चों को कॉन्स्टिपेशन में आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपके बच्चे को राहत नहीं मिलती है, बच्चा आपका परेशान रहता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो आप अपने नियर बाई फिजिशियन से कंसल्ट करिए। यदि आपको हमसे कोई एडवाइस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशन, जिसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ऑप्शन है और पर्सनल कंसल्टेशन भी, तो आके आप मिल भी सकते हैं। बट आई रिक्वेस्ट कि पहले आप इन चीज़ों को करेक्ट करें और आप जो भी दवाई आप लग्जेटिव बच्चे को दे रहे हैं आप इमीडिएटली उसको बंद कर दें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।